हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस के बीच डिफरेंस समझने जा रहे हैं। लोक सेवा और सिविल सेवा के बीच डिफरेंस समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं कि पब्लिक सर्विस क्या होती है, लोक सर्विस, लोक सेवा क्या होती है। तो पब्लिक सर्विस का मतलब है, लोक सेवा का मतलब है वह सेवा जो सभी के लिए की जाए, अर्थात उसमें सार्वजनिकता निहित हो। सार्वजनिकता का अर्थ हुआ जो सबके लिए हो, फॉर ऑल। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के विचार पर आधारित हो। तो ऐसी सेवा जो सभी के हित के लिए हो, सभी के कल्याण के लिए हो, उसे लोक सेवा कहते हैं, उसे पब्लिक सर्विस कहते हैं। अब यह लोक सेवा कैसे की जा सकती है जो सभी के हित के लिए हो? यह लोक सेवा दो तरीके से की जा सकती है, जो सभी के हित के लिए हो और सभी के कल्याण के लिए हो। पहली बात, सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सभी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सभी की सुरक्षा करनी पड़ेगी, देश की सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो सभी की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए फिर सैनिक सेवा बनाई जाती है, मिलिट्री सर्विस बनाई जाती है। तो लोक सेवा का जो पहला प्रकार होता है, पहला रूप होता है, वह है मिलिट्री सर्विस। जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सैनिक सेवाओं में आती है। ये हमारी बाहरी हमलों से रक्षा करती है, सैनिक सेवाएं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी सेवाएं हैं वो असैनिक सेवाएं हैं, नॉन मिलिट्री सर्विस है। नॉन मिलिट्री सर्विस किस लिए बनाई गई है? नॉन मिलिट्री सर्विस बनाई गई है जिससे हम नागरिकों को सेवा दे सकें। उनके डेली लाइफ में भोजन है, पेयजल है, आवास जैसी उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो डेली नीड्स हैं उनकी, उन डेली नीड्स को हम पूरा कर सकें, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई सेवाएं हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि असैनिक सेवाएं वे सेवाएं हैं जो नागरिकों के लिए बनाई गई हैं, लोगों के लिए बनाई गई हैं। यानी ये नागरिक सेवाएं हैं, नागरिक सेवाएं। इसी को इंग्लिश में सिविल सर्विस कहते हैं। हिंदी में नागरिक सेवा कहते हैं, इंग्लिश में सिविल सर्विस कहते हैं। या हिंदी में भी हम इसे इसी रूप में सिविल सेवा शब्द का यूज कर देते हैं। तो सिविल का मतलब होता है नॉन मिलिट्री। सिविल का मतलब है नॉन मिलिट्री, दैट इज सिटीजन्स फॉर सर्विसेज, सर्विसेज फॉर सिटीजन, नागरिकों के लिए सेवाएं। कौन सी सेवाएं? नॉन मिलिट्री सेवाएं, असैनिक सेवाएं। तो नागरिकों को जो असैनिक सेवाएं दी जाती हैं वो सिविल सेवाएं कहलाती हैं। और इस प्रकार लोक सेवा दो भागों में बट जाती है, सैनिक सेवा, मिलिट्री सर्विस और सिविल सर्विस। इसको एक वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये वेन डायग्राम का सेट है लोक सेवा का, और सिविल सेवा इसका एक सबसेट है। सिविल सेवा इसका एक सबसेट है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा में मिलिट्री सर्विस और सिविल सर्विस दोनों जुड़ी होती है, जबकि सिविल सेवा केवल नागरिक के लिए सेवा है। तो सिविल सेवा लोक सेवा का एक छोटा हिस्सा है, सबसेट है लोक सेवा का। इसको आप एक दूसरे उदाहरण से भी इस अंतर को समझ सकते हैं। और क्लैरिटी के लिए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है। हम इसे पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, हम इसे सिविल सर्विस कमीशन नहीं कहते, सिविल सेवा आयोग नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यह पब्लिक सर्विस के लिए बनाया गया, यानी यह मिलिट्री सर्विस और नॉन मिलिट्री सर्विस दोनों को शामिल करता है। तो क्या करता है संघ लोक सेवा आयोग? वो मिलिट्री सर्विस के लिए, एनडीए के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। एनडीए, सीडीएस जैसे मिलिट्री सर्विस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें आर्मी के बड़े अधिकारी बनते हैं। और दूसरी ओर यह सिविल सर्विसेज के लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसमें आईएएस, पीसीएस जैसे, हाँ, आईएएस और आईपीएस, आईआरएस जैसे पद होते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। इसका मतलब ये है कि जो आयोग है वह मिलिट्री सर्विस और नॉन मिलिट्री सर्विस दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, मिलिट्री सर्विस और सिविल सर्विस दोनों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसलिए वो पब्लिक सर्विस कमीशन है।
अगर वो केवल सिविल सेवा के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता तो वो सिविल सर्विस कमीशन होता या उसका नाम रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों को कवर करता है। तो ये पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस के बीच का एक डिफरेंस है। उम्मीद है आपको ये अंतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई संदेह है, तो आप मुझे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।